नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, लेकिन सीमांचल के क्षेत्र से खबर है कि कुछ मुस्लिम परिवार के नाम कट गए हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटे हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया और कहा कि करीब 1 लाख परिवारों के नाम इसमें काट दिए गए और सारे परिवार मुस्लिम परिवार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, ये सवालों के घेरे में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मेरे साथ हैं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश जी, आज तक ने एक रिपोर्ट फाइल की है बिहार से, सीमांचल के इलाके से, पूर्णिया से, किशनगंज से। वहां पे ये देखा गया है जो बीएलओ है उसके पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो किसको ऐड करे और किसको ना ऐड करे वोटर लिस्ट के अंदर। कई जगह ये देखा गया कि बिना फॉर्म के ही, बिना कागजों के ही फॉर्म को सबमिट कर दिया गया। और इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो इससे एक्सक्लूड हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल डिजाइन भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी साफ तौर पर हम लोग समझ चुके थे और यही होना था। आपने ठीक कहा, मैं भी आज तक का रिपोर्ट में देखा हूं कल परसों, और मुझे मालूम है कि 1 लाख मुस्लिम परिवारों को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया और बीएलओज को ऐसा पावर दिया गया जिसमें जहां पहले हम लोग जानते थे कि नागरिकता तय करता है गृह मंत्रालय, वो भी तय करने का राइट मिल गया बीएलओज को। तो जैसे ही जो मुस्लिम को उधर से एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसको सारा पावर हो गया कि वो किसी को, बाकी हम लोगों का नाम मेरा आपका देखेगा तो उसको सीधे पास कर देता है। तो ये तो संविधान से किसी को राइट नहीं था। जो लोग है, और उसी आधार पर चुनाव हुआ था 2024 का, जिस संसद ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो इसका मतलब वो भी फर्जी था। तो सभी सांसदों का फिर से चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, बहुत लोगों की डेथ हो गई है, वो इनएक्टिव हैं, इसलिए हमने उनका नाम काट दिया गया। लेकिन ऑन ग्राउंड आप जाएंगे तो आप जैसा कह भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जा रहा है क्योंकि वो कागज नहीं दे पा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को उसमें लगाया जा रहा है। यही तो कह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी तय करने का पूरा राइट दे दिया गया बीएलओज को, और बीएलओज क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर वो हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोगों के पास भी रोज शिकायतें आती हैं। तो इसको तुरंत बंद कराया जाना चाहिए। हम लोग सबसे पहले मिलके इलेक्शन कमीशन को, और उस दिन उनकी मंशा साफ थी कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। इस पॉलिटिकल डिजाइन को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इस साजिश को अच्छी तरह से समझ रहे थे। लेकिन उस समय तक चूंकि बिहार तक सीमित था, तो टीडीपी और बाकी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल इस और उनके मित्र दल नहीं समझ रहे थे। अब ये मॉडल अगर पूरे देश में लागू होगा तो इलेक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब इलेक्शन कमीशन गए थे, जब डेलीगेशन गए, आप भी गए थे, सबसे पहले आपने कहा था कि हम राहत नहीं मिलेगी तो कोर्ट मूव करेंगे। 11 पार्टियां आप मूव भी किया। अब कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में ये लागू होगा। टीडीपी का ये कहना है कि आप अगर आंध्र प्रदेश में लगाएंगे तो समय दीजिएगा। ठीक वही बात जो आप बिहार में कह रहे हैं। नहीं, हम लोग भी उस दिन कहते, ऐसा थोड़ा कि पहली बार हुआ, 2003 में हुआ था। मैं, अगर आपको याद होगा मेरा स्टेटमेंट, तो उस समय से 1 साल लोकसभा का चुनाव दूर था, 2 साल बिहार विधानसभा का चुनाव दूर था, तब तो बात समझी जा सकती थी। लेकिन 25 दिन के अंदर अंदर, जहां आधा भूभाग बिहार का बाढ़ से डूबा रहता है, एक जिला से दूसरे जिले जाने में कठिनाई होती है, वहां 25 दिन में कैसे करें? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और उस तरह का सर्टिफिकेट जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी करने बाहर आए, नौकरी करने बाहर आए, बिजनेस व्यवसाय करने बाहर आए, वो कितना बार दौड़ेगा बीएलओज के पास, कहां ढूंढेगा उनको? तो ये कठिनाई को समझना चाहिए। और हम लोगों ने जो इश्यूज उठाए थे कि आधार कार्ड को, वोटिंग कार्ड को और राशन कार्ड को, तो इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वही सुझाव दिया, डायरेक्टिव दिया, या सुझाव उसको जो भी कहिए, जो 28 तारीख को फिर। अगर टीडीपी आपके साथ आएगी इस मुद्दे पर, पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, आप उठाएंगे भी? भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सब लोग अंदर से इस SIR के खिलाफ हैं।
कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबको एक दिन बोलना पड़ेगा। अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा है कि सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या ये इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है? आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। अब बहरहाल आपके क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उसमें क्या वास्तव में गड़बड़ियां हो रही हैं या सही से बीएलओ नाम जोड़ रहे हैं? सीमांचल को लेकर जो खबरें हैं, अगर आप सीमांचल क्षेत्र के मतदाता हैं तो आपका इस वीडियो पर और अखिलेश प्रसाद सिंह के इस दावे पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।